करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं। आवाज नहीं भाई, जे वेक्टर। देखो आप नोट कीजिए, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और करंट डेंसिटी कैसी है, वेक्टर। तो करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी क्या है, ये वेक्टर है। समझिए पहले इसको है क्या। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी सरफेस ले रहा हूं, ये मैंने सरफेस ले ली और इसमें से करंट पास कर रहा है। मैंने मान लिया ये पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में से करंट पास कर रहा है लाइक दिस, ऐसे। आई मतलब मैंने कोई भी रैंडम सरफेस ले ली, जैसे आपकी दीवार है और ये किसी कंडक्टर की सरफेस है और उस कंडक्टर की सरफेस से कितना करंट पास कर रहा है, आई पास कर रहा है। जनरली अब आप इसको करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट बाय एरिया। क्या होता है, करंट बाय एरिया। लेकिन सारा खेल यहां है, ये एरिया कौन सा है, राइट। एरिया कौन सा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नहीं। अगर मेरे को इसको वेक्टर बनाना है, बताइए इस पे एरिया वेक्टर कहां होगा। अगर ये सरफेस है, इसका इसका एरिया वेक्टर कहां है, यहाँ। ये है तो एरिया वेक्टर कहां है, इधर। तो मैंने मान लिया इसका एरिया वेक्टर कहां है, ये वेक्टर इधर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल नजर आ रहा है, थीटा। बताइए इस करंट की डायरेक्शन में या फिर इस करंट की डायरेक्शन में इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा। ये क्या कहता है, ये जो करंट ऐसे का ऐसे, एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में, जो करंट की डायरेक्शन में। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना सकता हूं, लाइक ये देखिए। अगर मैं इसमें आई ऐसे पास कर दूं तो एंगल कितना बनेगा, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना दूं ऐसे ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा। मान लीजिए करंट इसमें से सीधा जा रहा है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ये ऐसे ऐसे। तो ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। करंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। तो एंगल दिख रहा है तुमको, तो अभी भी कितना एंगल है इधर, एरिया वेक्टर इधर होगा। ये कितना है, थीटा। ये आई क्या क्या टूटेगा इधर, ए कॉस थीटा। तो मैंने फॉर्मूला बनाया आई बाय में ए कॉस थीटा, दैट इज जे। ठीक। अगर ये वाला केस होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आई भी उधर ए भी उधर, तो थीटा कितना बन गया यहाँ, cos जीरो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई बाय ए। जब करंट और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो ये फॉर्मूला होता है, अदरवाइज ये होता है आई बाय ए कॉस थीटा। जल्दी से उतारो इसको, कुछ पूछना है। अंतर समझ में आया। एक में अपना एरिया थोड़ा सा टिल्टेड ले लो ताकि एरिया वेक्टर इधर आए और करंट वही है, सेम डायरेक्शन। पहले एरिया वेक्टर इधर था, अब एरिया वेक्टर इधर है। अब एरिया वेक्टर आई के साथ थीटा बना रहा है, यहाँ पे थीटा जीरो है, तो फॉर्मूला बन रहा है आई बाय ए कॉस थीटा। करंट डेंसिटी, इसमें इंक डाल भाई, वो ब्लू वाला दियो। इसके बाद हेडिंग डालिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसको आप वेक्टर फॉर्म भी बोलते हो।
देखिए भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इस चैप्टर की कोई भी डेरिवेशन कहां से शुरू होती है? बीडी क्यू ई टाउ बाय एम। आई क्या होता है? आई ए एन ई बी डी, बस ये कनेक्ट हो रहा है ना? हाँ, आई इक्वल्स टू ए एन ई बी डी। तो इनसे मुझे स्टार्ट करना है और यहां पहुंचना है। बताओ, ओम्स लॉ की जो मेन फॉर्म होती है, क्या V इक्वल्स टू आई आर होती है? मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है, क्या किया जाए? क्या मैं इसको ले लूं? ये देखो, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। याद रखना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आते ही आपको जे बनाना है, जे। इससे जे बन सकता है, इससे जे। जे क्या होता है? करंट बाय एरिया। तो इसको ए को नीचे ले आऊं तो क्या बन गया? I बाय ए इक्वल्स टू एन ई वी डी। अब आप बोले सर ये जो वीडी है, इस वीडी का क्या करूं? वैल्यू भरो इसकी, कितनी है? क्या इसको जे लिख दूं? एन ई, क्या क्यू की वैल्यू क्या होती है? ई। तो क्या ये ई का स्क्वायर हो जाएगा? ई टाउ बाय एम। सही है, ये आ गया। यार मुझे पता है इस पूरे फैक्टर में कौन सा कंपोनेंट वेक्टर है, ई। तो इसको अलग करो और इसको देखो, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। इसको देखा कहीं? कॉपी खोल के देखो, रो की वैल्यू, रो का उल्टा है ये। रो का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। रो होती क्या है? एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया था मैंने, किसको लेके? एन को लेके और टाउ को लेके। किसकी माननी है? कंडक्टर में किसकी मानी थी? टाउ की। सेमीकंडक्टर में किसकी मानी थी? एन की मानी थी। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। क्या लिखू इसको? सिग्मा। क्या बन गया? जे इक्वल्स टू सिग्मा ए। ये जो लिखा है ये जस्टिफाई हो रहा है? हो रहा है। जे क्या है? वेक्टर। ई क्या है? वेक्टर। क्या यही वेक्टर फॉर्म दिख रही है तुम्हारे को इसमें? इसके अलावा कुछ नहीं है। जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ध्यान रखना, ये छोटी सी डेरिवेशन 2 नंबर में निकल आती है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आसान लग रहा है? ये ओम्स लॉ ना यहाँ पे खत्म होता है। और एक बात सुन लीजिए, क्यू बराबर सीवी देखा है? कैपेसिटर वाले चैप्टर में तुम घूम फिर के यहाँ आते थे, जो कुछ निकालना होता था इसको सोचते थे। अभी आपको V बराबर आई आर सोचना है। डन। एक बात, दूसरी बात, ये साइड में लिखना है ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं। आपने कैपेसिटर पढ़ लिया? ध्यान से सुनो, कैपेसिटर पढ़ लिया? आज क्या पढ़ रहे हैं? रेजिस्टर। ये कौन था? कैपेसिटर। ये क्या है? रेजिस्टर। और आगे एक आएगा एल, इसको बोलते हैं इंडक्टर। एसी वाले चैप्टर में, ईएमआई वाले चैप्टर में इंडक्टर आएगा। इंडक्टर कैसा होता है? देखो, ये होता है ऐसे, ये इसका सिंबल आपने देखा है। ये क्या है? कॉइल। सोलेनॉइड देखा है? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज इंडक्टर। स्प्रिंग होता है ना जैसे, ये
ये ऐसा इंडक्टर होता है। आपको क्या दिखेगा पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब क्या आएंगे, सर्किट। कराने से पहले मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, इसको मैप बनाइए दिमाग में कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। सर्किट में ये 3 कंपोनेंट होते हैं, सर्किट के कंपोनेंट्स हैं ये। आपको पहले क्या पढ़ाया इसने, सी, फिर पढ़ाया आर, और फिर पढ़ाएगा एल, और फिर बन जाएगा एल सी आर सर्किट। एलसीआर उसमें तीनों आ जाएंगे। अभी कैपेसिटर दिखा तुम्हें, कैपेसिटर वाले चैप्टर में कैपेसिटर अकेला भी दिखा, कैपेसिटर के साथ कौन दिखा, आर भी दिखा। अब धीरे धीरे बढ़ते जाओगे क्या आ जाएगा, इंडक्टर भी आ जाएगा। अब हम ये 2 पढ़ चुके हैं। यहां तक सम अप करने के लिए आप क्या करो, यहां से देखो, यहां से वोल्टेज कैसे निकली, क्यू बाय सी। यहां से वोल्टेज कैसे निकली, V बराबर आई आर। तो ये ध्यान रख लो, कैपेसिटर की वोल्टेज क्यू बाय सी से निकलती है और रेजिस्टर की वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर से निकलती है। याद हो जाएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, सिंपल तरीके से आगे बढ़िए। अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी आया ही नहीं है। तो इन दोनों की हमने वोल्टेज निकालनी सीख ली। इन दोनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकाली जाती है, इसकी क्यू बाय सी से निकाली जाती है, इसकी V इक्वल्स टू आई आर से निकाली जाती है। एक बार जल्दी से हेडिंग बनाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जल्दी जल्दी बताना, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पता होगा ये तो, सीरीज पैरेलल। जो कैपेसिटर में सीरीज होता था, रेजिस्टर में कौन होता है, पैरेलल, उल्टा है बस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, बस इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। लो जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, लोग इसको रेजिस्टेंसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है, फिर से सीरीज पैरेलल। एक बार इसको कैपेसिटर से कंपेयर करो, सीरीज में क्या सेम होता था कैपेसिटर में, क्यू। पहले चैप्टर में सी आया, अब आ रहा है आर। यहां पे जो काम क्यू करता है वो काम यहां पे आई करता है, इतना ही फर्क है। जो वहां लिखा था क्यू सेम, यहां क्या सेम, आई सेम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई सेम, वोल्टेज डिफरेंट। यहां पे आई डिफरेंट और वी सेम। सही है। किसी को याद है डेरिवेशन कैसे किया करते थे, किसको पकड़ते थे, डिफरेंट वाले को सेम वाले को, डिफरेंट वाले को। डेरिवेशन याद करो, डिफरेंट वाले को पकड़ा था। देखो इधर, क्या ये कॉम्बिनेशन किसका है, सीरीज का। ऐसे क्या मैं मान लू रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 1 है, R1, ये कौन, R2, ये R3। वोल्टेज कितनी है, V। वोल्टेज कैसी क्वांटिटी, स्केलर, है ना। देखो पढ़ने का तरीका सुनिए, ये वोल्टेज ड्रॉप होगी। मैंने कल आपको जब ओम्स लॉ पढ़ाया, याद करो, मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दी थी, ये वाली दी थी, दी थी ना। एक बार पेन छोड़ के बात सुनना ध्यान से, ये किताबों में नहीं लिखी हुई। मैं कल बोल रहा था कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप ऐसे अब ये नहीं बोलोगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये कहां ठीक है, मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली भी ये ठीक हो जाता है एक जगह। कैसे, देखो ये वोल्टेज है, मैं मान लेता हूं इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गई, कुछ यहां ड्रॉप हो गई, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, कुछ यहां ड्रॉप हो गई। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज V में से V1 वेंट अक्रॉस R1, V2 अक्रॉस, V3 अक्रॉस R3, है ना, चली गई। मैंने पूछा इसमें इसका V1 कितना है, मैंने इसको कौन सी वोल्टेज बोला है, ड्रॉप हुई है। क्या हुई है ये, इस वोल्टेज में से कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई है।
तो ये ड्रॉप वाली पोटेंशियल ड्रॉप है ये। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप निकालोगे यानी कि V1 निकालोगे तो क्या पक्का तुम यहां से जाने वाला करंट और इसकी मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? V क्या होता है? IR। अगर मेरे को ये V1 चाहिए, इस V1 में कितना करंट गया? R1 में कितना करंट गया? I R1। क्या ये V1 इज डिपेंडिंग ऑन I? यस। तो पोटेंशियल ड्रॉप करंट पे डिपेंड करता है, कितना करंट उसमें से पास होगा। अगर करंट बदल जाएगा तो ये वाली वोल्टेज बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि दिस इज कॉन्सेप्चुअली करेक्ट व्हेन यू कंसीडर दिस वोल्टेज एज अ पोटेंशियल ड्रॉप। समझ गए? देखो सवाल तो होना V बराबर IR से है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज सेक के लिए बता रहा हूं ताकि सोचने का तरीका है। V इक्वल्स टू IR। अब बताइए कौन अलग है इसमें? V किसमें बटा? V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो क्या है टोटल वाला V है? V का फॉर्मूला IR, टोटल I टोटल R। टोटल R को क्या बोला? R नेट। V1 बोलो I गया, सीरीज में क्या सेम होता है? I क्या? R1 I R2 I R3। क्या I कैंसिल हो रहा है? R नेट क्या आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या सीधे सीधे जुड़ गए? सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लो 1 2 3, वहां भी दिया था मैंने। 1 ओम 2 ओम 3 ओम। रेजिस्टर की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। कैसे दिखाते हैं इसको? ओमेगा से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले सीरीज करते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, R1 कितना है? 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम। कुछ याद आ रहा है? कैपेसिटर में कोई ऐसे स्टेटमेंट दी थी कि बड़े से भी बड़ा आ रहा है, छोटे से भी छोटा आ रहा है। यहां देखो, इनका R नेट निकालो, कितना आएगा? 6 आ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन? क्या है तुम्हारा आंसर? बड़े से भी बड़ा आ रहा है, यस। तो R नेट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट वन, सही है। आपने कभी एक चीज नोट की है? ये जो कंटेंट मैं आपको लिखवाता हूं, क्या मैं इसका प्रिंटेड मटेरियल आपको दे सकता हूं? दे सकता हूं। मैं जान के नहीं देता। मेरी हार्डली 2 4 मिनट 5 मिनट फालतू लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी चीज को ऐसे ऑन गोइंग मोड में पढ़ते हो ना, वो ऐसे दिमाग के आगे से ऐसे निकलती हैं और वो फिर लंबे समय तक याद नहीं रहती। और जो हाथ से लिख लेते हो वो चीजें सोचनी भी आती है, लंबे समय तक याद भी रहती है, ठीक है। जो मेथोडोलॉजी तुम लोग अपनाते हो, तुम्हारे पास भी शीट्स होती हैं, है ना, पढ़ने के लिए, वो छोड़ दो पढ़ना। ये देखो, उसके बाद कौन आता है? पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम? V सेम। ये लो। अच्छा तुम्हें बैटरी का मीनिंग बता चुका हूं ना मैं कैपेसिटर में? अरे बैटरी का मीनिंग, ये V है तो ये V और ये 0 है, ऐसा ऐसा कुछ बताया था। अभी भी लिखेंगे लेकिन याद रखो, यहां पे 3 रजिस्टर लगाइए। एक बार ये देखिए, ये वाला रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बोलो ये R1 किन दो पॉइंट्स के बीच में है? आराम से तसल्ली से सोचो, किसके बीच में है? क्या इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में? ये किसके बीच में है? इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। और ये, तो इनका तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो इस तीनों किसमें होंगे? पैरेलल में। और हमने कैपेसिटर के सर्किट्स को मॉडिफाई किया। आपको याद है हम कहते थे दो दो सेम पॉइंट्स के बीच में होंगे, वो किसमें होंगे? पैरेलल में। वहां भी बोलते थे ये चीज, यहां पे आई। ये लो, बताइए, ये वोल्टेज V है, ये वोल्टेज है कि वोल्टेज का डिफरेंस है? डिफरेंस है। ये पोटेंशियल नहीं है, ये
पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, V। सर्किट सोल्व करते हुए पोटेंशियल लिखने की आदत डाल लो, हर पॉइंट की पोटेंशियल लिख लोगे, सर्किट आसान हो जाएगा। ये कितना है, इसको कितना माना, 0, ये भी कितना, 0। क्या ये हमेशा 0 होगा, जरूरी नहीं है। अगर ये 3 वोल्ट होता तो ये 2 वोल्ट इसको होना पड़ता, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता, 3V में से 2V जाता, कितना बचता, V बचता। आया समझ, स्टैंडर्ड नोटेशन है V 0। बोलो, ये भी V, ये 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका इसका भी कितना, V। कौन अलग, मान लेता हूं करंट यहां से कितना गया, I। लो जी, क्या यहां जाके बढ़ गया, I1 चला गया इसमें, I2 चला गया इसमें, I3 चला गया इसमें। डेरिवेशन करते हुए क्या लेते हैं, जो डिफरेंट होता है, I किस में बटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। डन। बोलो I की वैल्यू, V इक्वल्स टू IR से ही निकलेगा सब। I कितना आएगा, V बाय आर, तो ये टोटल V टोटल R, ये कितना, V बाय R1 V बाय R2 प्लस V बाय R3। कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो आंसर कितना आ रहा है, 1 बाय आर नेट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यही रिजल्ट कैपेसिटर में किस में आता है, सीरीज में, है ना। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको क्या 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 लिखवाया था, अगर मेरे को 2 के लिए निकालना है तो मेरा आर नेट कितना आएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। वहां क्या था, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। 3 के लिए निकालना है तो आर नेट इक्वल्स टू R1 R2 R3 बाय R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। ऐसा ही है ना, ये निकल गया। अगर यही एग्जांपल आप इसमें लोगे तो आंसर कितना आता था, 6/11। याद करो, 1 2 3 ऐसे जोड़ो, कितना आंसर आएगा, 1/1 1/2 1/3, एलसीएम लिया 6 आ गया, ऊपर बना 11, पलटो कितना आएगा। तो सेम एग्जांपल में यहां पे सेम एग्जांपल, आंसर कितना आएगा, आर नेट 6/11। क्या है, छोटे से भी छोटा है, देख लो आंसर कितना है, आर नेट 7:30 का टाइम था, आर नेट क्या है 6/11। ये क्या आएगा, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वन। सही है, हाँ जी, क्लियर है यहां तक। जल्दी से उतारो, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन की डालो, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन की डालिए। दो चार पेज छोड़ दे। नहीं जी, है नींद मतलब मैच लेट तक ठीक है। अगर ये मैच देखने के पैसे देते हो तो देख लूं, और क्या। चलिए भाई, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, एक बार अभी तक का जितना पोर्शन हुआ है साइड में लिख लो, साइड में डिब्बा बनाओ और उसको समरी की तरह लिखिए एक बार, क्या क्या फॉर्मूले हुए हैं बता दो। ये मैं इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि तुम घर जाके पढ़ते नहीं, साथ साथ याद हो जाएंगे। बताइए, I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, वी डी बराबर
क्यू ई टाउ बाई एम, आई बराबर ए एन ई वी डी, उसके बाद V बराबर आई आर, और यहां से दो चीजें निकल के आई, इस फॉर्मूले से दो चीजें निकल के आई, आर, आवाज नहीं, एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ निकला था। रो कितना निकला था, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एल और ए को हटा दिया, रो बन गया। आज क्या निकाला आते ही, जे बराबर सिग्मा ई, ये निकल, ये निकाला आज, ये हो गया। उसके बाद आर के बारे में, आर नेट, आर सीरीज में कितना आया था, R1 प्लस R2 अप टू, और आर पैरेलल क्या आ रहा है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, और ऐसे ही सीरीज में पैरेलल में 3 वाला। ये काम किया है भाई अभी तक, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। याद करो, आर जो होता है वो रो इंटू एल बाय ए होता है कि नहीं होता है, रो इंटू एल बाय ए। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये काम किया है। इस पे आ रहा हूं मैं, आर इक्वल्स टू, टाइप नंबर 1 में डालिए, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसके सवाल कर रहे हैं। कुछ जनरल तरीके देखिए पहले आप, जनरल देखो, एक अजम्पशन होती है, पेन छोड़ के सुनना एक बार, ऐसा हमेशा होगा जरूरी नहीं है, जेई वाले ये बात ध्यान रखना, नीट वालों के लिए तो ये हमेशा ऐसा ही होगा जैसे मैं समझा रहा हूं, है ना। लेकिन जेई में क्या करता है, वो इस अजम्पशन के बिना सवाल करता है। जैसे मान लीजिए वायर है, अगर मैं इस वायर को खींचूं तो क्या मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, क्या मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लग रहा है पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। क्या इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। यहीं से सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बोला है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। बोलो, अगर इसकी लेंथ अभी एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। अब मैंने इसको बढ़ा दिया, क्या नया एरिया बन गया, मैंने मान लिया ए डैश, क्या नई लेंथ आ गई, एल डैश, तो ए डैश इंटू एल डैश, तो ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश। समझ में आया। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, एक चीज। दूसरा, अब यहां से रिजल्ट क्या निकलते हैं, अगर आपने लेंथ को डबल किया तो एरिया आधा हो जाता है, आपने लेंथ को 3 गुना किया तो एरिया ए बाय 3 हो जाता है, अगर आपने 4 गुना किया एरिया ए बाय 4 हो जाएगा। अगर एरिया डबल हो जाए तो, इसको मैं ऐसे दबा दूं, अगर एरिया डबल हो जाए तो लेंथ एल बाय 2 हो जाएगी, अगर एरिया 3 गुना हो गया लेंथ एल बाय 3 हो जाएगी। सही है। यही कॉन्सेप्ट लगा के एक बार रिजल्ट निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे। पहले लेते हैं, इफ एल डैश, मतलब लेंथ को चेंज किया है, पहला केस है इसमें, एल डैश कितनी होगी पहले वाली से, एन टाइम हो गई। ध्यान रखना, ये एन कंफ्यूज करने के लिए फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये एन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऐसे मत मानना ये 1 गुना 2 गुना 4 गुना ही मिलेगा, ये फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। सो यस, तो एल डैश क्या होगा, एन एल, तो ए डैश कितना आएगा भाई, ए बाय एन। ये रिजल्ट कहां से आ रहा है, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। ठीक है, बताओ आर डैश कितना आएगा, आर बताइए जल्दी, इधर देखो, आर का फॉर्मूला, इसको देखते रहो बस। क्या रो बदलेगा, रो नहीं बदलेगा, वायर थोड़े बदली है, मटेरियल तो वही है, तो रो का रो रहेगा, एल डैश हो गया ए डैश हो गया, भर दो इसमें ये वाली, भरो कितना आएगा, रो इंटू एल डैश की वैल्यू एन एल बाय ए बाय एल, क्या ये एन स्क्वायर हो गया, क्या रो इंटू एल अपॉन ए हो गया, देखा इसको कहीं, ये रहा, क्या ये पहले वाला आर है, तो पहले वाले आर से कितना टाइम हो गया, एन स्क्वायर आर। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बोला, लेंथ कितनी हो गई, डबल,
शुभम बता इनकी वैल्यू कितनी होगी डबल में? आगरा गया हुआ था? कहाँ, इधर क्या देख रहा था? इसके सिर में देख रहा है। अरे लेंथ डबल होगी तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर लेंथ डबल होगी, डबल, तो 2l हो गई। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। 3 में कितनी आएगी? 9। 5 में कितनी आएगी? 25। इसी में सेकंड डालो। अगर एरिया ए डैश एन टाइम हो जाए एन ए डैश इक्वल्स टू एन ए, तो एल कितना होगा? एल बाय एन। आर डैश कितना आएगा? आर बाय एन स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं। आर एन स्क्वायर टाइम आ गया इसमें, और इसमें कितना? आर बाय एन स्क्वायर टाइम। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 डालो। क्वेश्चन पहले 5 करवाए थे, 6 कराए थे? क्वेश्चन नंबर 7 डालो। क्वेश्चन नंबर 7 में डालिए, एक कंडक्टर बना लो बेटा। एल लेंथ है, एरिया ए है। एल लेंथ है, रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखिए। गिवन कंडक्टर वाज बीटन अप, गिवन कंडक्टर वाज बीटन अप, बिल्कुल सिंपल सवाल। एंड इट्स लेंथ बिकम्स, एंड इट लेंथ बिकम्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या मैंने ये रिजल्ट लिखे हैं कि एल डैश अगर इतना है तो ए डैश इतना हो जाएगा? ये समझ में आया? अब मुझे वॉल्यूम कंजर्वेशन करना है। बताओ भाई, आंसर तो कितना आना है? 4 गुना ही आना है ना? लेकिन उससे पहले देखो इधर, बोलो पहली वाली वॉल्यूम कितनी है? ए इंटू वी फाइनल कितनी है? ए डैश एल डैश कितनी डबल, मतलब कितनी ज्यादा? ट्वाइस हुई है, 2l हो गया। वी आई बराबर वी एफ। तो ए डैश की वैल्यू क्या ए बाई 2 नहीं आ गई? यहां से आती है, उसको भूलना मत जो वॉल्यूम कंजर्वेशन लिखा है। सिर्फ ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था, कभी कंफ्यूज हो जाओ। वॉल्यूम कंजर्वेशन, पहले वाली वॉल्यूम बाद वाली वॉल्यूम दोनों को बराबर कर दिया। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चल भाई करके दिखा अब। क्वेश्चन नंबर 8। सेम सेम क्वेश्चन बना लो, सेम डायग्राम बनाओ। इस कॉन्सेप्ट में कितना दम है इस क्वेश्चन में नजर आएगा। ये खाली जो रिजल्ट है ना एन स्क्वायर आर और आर बाय एन स्क्वायर, ये 10वीं क्लास के क्वेश्चन है, तो 12वीं में तो पूछने जरा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, सेम कंडक्टर लीजिए। यहाँ पे इसमें ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है। यहां तक का पोर्शन यानी कि एक्स वाज बीटन अप, सिर्फ इतने टुकड़े को हमने पीटा और इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। व्हेन एक्स पोर्शन इज बीटन अप, व्हेन एक्स पोर्शन इज बीटन अप, we found we found new length, we found new length equals to 1.5l, 1.5l. If new resistance is 3r, if new resistance is 3r, 3r, find value of x, find value of x। ये मार्कर देना।
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, करो ट्राई। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाइए, जिसको पीटा है सिर्फ उसके लिए। थोड़ा और सोच। सिर्फ इस पोर्शन की वॉल्यूम कितनी होगी? एरिया इंटू एक्स। अरे नई लेंथ कितनी हो गई? 1.5 L हुई है नई लेंथ। तो इस नए पोर्शन की लेंथ बताओ कितनी आई? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। अरे अगर मैं इस पोर्शन को पीट रहा हूं, सिर्फ यही बढ़ रहा है ना, तो ये तो बढ़ नहीं रहा। तो इसकी लेंथ कितनी है? L माइनस एक्स। अब मैंने नई लेंथ कितनी बना ली? कितनी बन गई? 1.5 L बन गई। ये जो पोर्शन यहां तक का था, ये तो अभी भी कितना ही है, बड़ा तो ये ना। तो कितना बचा ये? 1.5 L माइनस L माइनस एक्स। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था अभी? ए। बोलो इसकी वॉल्यूम कितनी थी, इस पोर्शन की वॉल्यूम? ए इंटू एक्स। इसका एरिया मुझे पता नहीं, क्या मान लिया? ए डैश। इसकी लेंथ पता है? ए डैश इंटू ये वाली लेंथ। तो वॉल्यूम फाइनल कितनी बन गई? ए डैश वन, ए डैश इंटू 1.5 L माइनस L माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लो, क्या बन रहा है? 1.5 L बन गया ना ये, 0.5 L प्लस एक्स। तो ए डैश 0.5 L प्लस एक्स, ये बन गया। क्या दोनों वॉल्यूम को बराबर कर देंगे? नया एरिया आ जाएगा। निकालो एक बार स्टेप वाइज। ये समझ में आया? आ गया समझ? सिर्फ इस पोर्शन को कंसिडर किया है मैंने। अभी देखो, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना नहीं आता तो सवाल नहीं होगा। अच्छा, ये इसको पीटने के बाद ये डायग्राम तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा, है ना? तो क्या एक रजिस्टर ये बन गया, एक रजिस्टर ये बन गया, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में। और टोटल कितना रेजिस्टेंस दिया है? 3R। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 3R। पहला स्टेप बोलो, ए डैश कितना आएगा? ए इंटू एक्स बाय 0.5 L प्लस एक्स, ये आ गया। डन। बोलो, क्या ये पीटने के बाद ऐसा ऐसा हो रहा है? इसका रेजिस्टेंस बोलो। रो इंटू इसकी लेंथ, इस पोर्शन की लेंथ। अरे गूंगे हो क्या? L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। कितना था? ए ही था, पहले भी ए था, अभी भी ए ही है, प्लस इसका रेजिस्टेंस। बेटा ये दोनों किसमें है, इसलिए मैं R1 प्लस R2 कर रहा हूं। बोलो R2 की वैल्यू। रो ऐसे क्या ऐसे? लेंथ कितनी है? इस पोर्शन की लेंथ कितनी बन गई? ये रही 0.5 L प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। कितना आ रहा है? ए एक्स डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर हो गया। डन। इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है? 3R के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? 3R के बराबर। R की वैल्यू कितनी है? रो इंटू L अपॉन ए, जो थी पहले, है ना? एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? एक्स की वैल्यू पहले तो ए काट दो इसको। हाँ, सोल्व करके तो आएगी। ए काटो, यहां पे क्या आ रहा है? रो। रो काटो, क्या कट गया? यहाँ पे L माइनस एक्स, ये 0.5 L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 इंटू एल आ गया ना, ये 3L बच गया। इसको खोल दो, खोलो। कॉम्प्लिकेशन बन रही है, इक्वेशन
कॉम्प्लिकेट बन रही है क्या? हाँ, नीचे वाला। ठीक है, ये आ गया। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया ये दिया है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। एक बार इसको घर से सोल्व करके आइए, एक्स की वैल्यू L/4 आ रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू L/4 है। मेथड समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? वॉल्यूम कंजर्वेशन सिर्फ उस पार्ट के लिए जिसको पीटा है ना? वहां से एरिया निकालो, फिर देखो दोनों के दोनों पार्ट सीरीज में है कि पैरेलल में है। नया रेजिस्टेंस दिया था 3R के बराबर, पुट कर दिया और सोल्व कर दिया। ओपन करना है इसको, स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, रूट्स निकाल देना। सही है। इसको 1.5 को 1/2 लिख लो, बेटर रहेगा। या 1.5 रख के सोल्व करो तो मेरे ख्याल से 0.5 में आसान आ रहा था, जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। क्यूब बना लीजिए भाई, क्यूब। कौन से फॉर्मूले के सवाल हो रहे हैं? ρ×L/A के। पहले किसके कराए थे? I = Q/T के। कर दू इरेज इसको। बना लो, बना लो। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कंफ्यूजन होते हैं। देखो, लो जी, मान लो ये साइड जो है ये A है, ये साइड की जो लेंथ है वो B है, और ये कितना है? C। ठीक। अब मैंने मान लिया, देखो इसमें कितने फेसेस नजर आ रहे हैं आपको? 6 फेसेस नजर आ रहे हैं। क्या मैं मान लू यहां से भी I निकल रहा है, यहां से भी क्या निकल रहा है? I निकल रहा है। नीचे से ये ऊपर गया है, और साइड में ना देखो ये क्या है? ये सामने निकल रहा है ऐसे। ये I सामने निकल रहा है। तो इस फेस के लिए, इस फेस के लिए और इस फेस के लिए, मतलब इस फेस के लिए देखो, ये फेस कौन सा है? सामने वाला, जो तुम्हें सामने नजर आएगा। यहां से करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, और इसमें करंट इधर आ रहा है। मतलब ये तो समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला तो समझ में आ रहा है। ऊपर वाला, यहां से निकल गया करंट, और यहां से निकल गया करंट। तो इसके लिए रेजिस्टेंस लिखो, इसके लिए रेजिस्टेंस लिखो, और इस फेस के लिए रेजिस्टेंस लिखो। करंट आई है। कैन यू ट्राई? रो का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या होता है? ρ×L/A। एल कौन सा, ए कौन सा, बस यही देखना है। देखो बेटा, ये वाला जो करंट गया है, देखो ध्यान से, एक लिख के दिखा रहा हूं, बाकी आप लिखेंगे। ये वाला जो करंट गया है, ये किस फेस के अलोंग गया है? इस, बेटा ये इधर गया, तो ये इतनी लेंथ को कवर करके गया ना, बी को। तो आर इक्वल्स टू रो इंटू बी, एरिया बोलो, AC। ये वाला एरिया, इस ऊपर वाले फेस का एरिया जिसमें से निकल रहा है, उस फेस का एरिया क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AC। अगले का, ये करंट किसके अलोंग आया? ए के अलोंग आया, तो आर इक्वल्स टू रो इंटू ए। इस वाले फेस का एरिया BC बन गया, ये बन गया। इसका बताइए, ये किसके अलोंग आया? ये किसके अलोंग आया है? ये देखो, ये बाहर आ रहा है, बाहर, ये C के अलोंग आया है। तो C के अलोंग आया, तो आर इक्वल्स टू रो C बाय इस फेस का एरिया, सामने वाले का। हाँ, कर लोगे? दिक्कत तो नहीं आएगी? देखो, आप मेरे कंटेंट में सिर्फ एक ही चीज पाओगे, सिंप्लिसिटी एंड ऑर्डर। मैं 2 क्वेश्चन कम करा सकता हूं, लेकिन ऑर्डर में कराऊंगा। कहां से शुरू हुए थे? नॉर्मल सवाल कराया, उसमें सिर्फ एक पोर्शन को पीट दिया। इसमें R इक्वल्स टू रो इंटू L/A फॉर डिफरेंट फेसेस कैसे लिखते हैं, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए।
बल्कि ना इसमें इस क्वेश्चन के नीचे अगर लिखना चाहो, मतलब ऐसे तो खैर क्रैम करने वाली बात हो रही है, रो इंटू एल अपॉन ए, इसके ऊपर डाल के लिख लो, दिस इज द लेंथ अलोंग विच द करंट इज पासिंग, लेंथ अलोंग विच करंट इज पासिंग, और एरिया तो वही है ही जिसमें से वो निकल रहा है। आ रहा है समझ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेंडर बनाइए भाई। रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है, ठीक। इनर रेडियस R1 है, इनर रेडियस R1 है, और आउटर रेडियस R2 है। आ गया समझ? इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। फाइंड रेजिस्टेंस इफ I इज पासिंग थ्रू इन दिस डायरेक्शन, इसमें से बाहर, इसमें से जा रहा है। करंट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है ऐसे सवालों में। ये करंट देखो कैसे जा रहा है, किसके अलोंग जा रहा है, एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूं करंट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, देखो किसके अलोंग जा रहा है, जैसे इसके अलोंग गया था, इसके अलोंग गया था, इसके अलोंग गया था। आर लगाना है रो इंटू एल अपॉन ए, नाउ एल विल बी एल, बट एरिया इज पोलो वाले पार्ट का क्या, ये जो ये वाला एंड है, ये सामने से ऐसा दिख रहा है ना तुम्हारे को, ये वाला एंड कैसा दिख रहा है सामने से, ऐसे, ये देख लो इसमें भी दिख रहा है, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, है ना। तो ये R1 था, ये क्या है R2, इसका एरिया क्या लोगे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भरना है। आंसर बोलो क्या आया, रो इंटू एल अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे नोट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे नोट बनाइए और लिखिए, दिक्कत तब है जब रो वेरिएबल हो, लिखो ऐसे। हाँ लिखिए, सवाल इरोडो का सवाल है ये लिखो। हाँ जी, इरोडो में सारे सवाल ऐसे ऐसे दिए हैं। हाँ जी लिखो, दिक्कत तब है, प्रॉब्लम तब है जब रो वेरिएबल हो। अभी रो फिक्स है ना, रो वेरिएबल नहीं है। रो वेरिएबल कब होगा, जब रो की वैल्यू दी होगी, किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, किसी तरीके से देगा। तो लिख लीजिए नोट डाल के, प्रॉब्लम तब है जब रो वेरिएबल हो। अगर मैं इसी सवाल में आपको कहूं टेक रो इक्वल्स टू रो नोट बाय रूट एक्स, ये आ गया, ठीक है। आवाज नहीं भाई, रो की वैल्यू कितनी दे दी भाई, रो नोट बाय रूट एक्स, फाइंड आर, फाइंड रेजिस्टेंस। जेई वाले ज्यादा फोकस करना भाई ऐसे ऐसी चीजों पे। रो इक्वल्स टू रो नोट बाय रूट एक्स, कर दो सॉल्व, क्या करोगे, हाँ वैल्यू भरनी पड़ेगी रो की, आर के फॉर्मूले में, आर के फॉर्मूले में रो की वैल्यू भरनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। हाँ जी लीजिए, एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, अगला आपके
फाइंड आर, फाइंड आर। बोलो, क्या मैं इस एंड से x की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लूं? बेटा ये यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट नहीं मान सकते हम? ये वाला x की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। याद रखना, आपको मैंने फोर्स वाला चैप्टर कराया था, मैं बार बार पीछे जाके तुम्हें ऐसे रिकनेक्ट करता हूं। उसका रीजन सुन लीजिए। अगर आपको चैप्टर्स में कनेक्शन नहीं आ रहे हैं, नहीं आएगी फिजिक्स। याद करो, फोर्स वाला पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें लैम्डा सिग्मा रो आए थे। कितने सारे सवाल मैंने प्रैक्टिस कराए। लैम्डा की वैल्यू दी होती, सिग्मा की वैल्यू दी होती, रो की वैल्यू दी होती, क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे ना। एक्स की दूरी पे dx मान लो, मैंने कराए थे सवाल, कॉपी में देखना घर जाके। ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे रो की वैल्यू दे दी। बोलो इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस आर होगा कि डी आर होगा? डी आर होगा, है ना। मुझे फॉर्मूला यही लगाना है, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। लेकिन भाई इसकी विड्थ कितनी मान लू? dx मान लू। dx चौड़ा है ये, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? dx हो गई। तो ये अब की बार dr लिखेंगे कि r लिखेंगे? dr लिखेंगे। इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? उसकी लेंथ कितनी होगी डिवाइडेड बाय एरिया, तो वही है, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा। क्या? पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे रो आता था? आता था। रो कभी बदलता नहीं, लेकिन रो की वैल्यू कितनी दी है? रो नॉट बाय रूट एक्स। सही है, फॉर्मूला बनाना आ गया। एक्स की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट माना जिसकी लेंथ क्या है? dx पुट किया, रो की वैल्यू भरो, क्या करना पड़ेगा? 0 से लेके r, रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम r हो सकता है। ये आ गया। उसके बाद भर दो 1 बाय रूट एक्स dx, नीचे क्या चल रहा है? पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अगेन दिस इज x हियर। x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके l तक, तो 0 से लेके l तक 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या है मेथड समझ में आया? जब भी ऐसा हो, x की दूरी पे dx विड्थ का एलिमेंट मान लो, x की दूरी पर dx विड्थ का एलिमेंट लेट करो। सही है, कर दो यार इंटीग्रेशन, हो गया सवाल। हर्षित कर लेता है ये सवाल, ये वाले सवाल और भी हैं। रो नोट 2 रूट एल 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ जी डॉक्टर साहब, इधर देखो, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, आंसर आता है, यहां दिखेगा नहीं वीडियो में, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, आंसर आएगा 2 रूट एक्स। सही है, करके देख लो, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा ना ऊपर जाके, इंटू डी एक्स, करके देखो। एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, जो पावर ऊपर बनेगी वही नीचे चिपका देंगे, रूट बन जाएगा 1/2, ये 2 रूट एक्स आ जाए। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो, ये कांस्टेंट था, बार आ गया, 1 बाय पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, आंसर कितना बन रहा है? 2 रूट एक्स, 0 से लेके l, आया समझ? 2 रूट एक्स कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस, तो कितना आ गया? 2 रूट एल आ गया। यस वन, ये क्या आ गया? आ गया सर। ऊपर रो नोट भी चल रहा है भाई, रो नोट, तो रो नोट √2l डिवाइडेड बाय पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, दैट इज r। क्या बेटे? इसमें 2 रूट एल, सही है, मेथड समझ में आया?
नेक्स्ट करो एक और। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। लास्ट सवाल भाई। वही सेम। इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2। करंट ऐसे जा रहा है, राइट, दिस वन। करंट अब ऐसे पास कर रहा है, रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है। आर बताइए, फाइंड आर। फाइन आर। हाथ पैर मारो भाई। लिखते हुए बात नहीं करते। लास्ट ओमिक। हाँ भाई अर्षित। बेटा यहाँ पे ना एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो बढ़ रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। ऐसे लिखो, साइड में लिखो एक बार, एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लेना। ऐसा लिखो साइड में डिब्बा बना के, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया इज गेटिंग चेंज, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लेना है। प्योरली जेई सवाल है भाई। लेकिन मैं इसलिए ये सारी चीजें स्टेटमेंट ना ऐसे देता नहीं हूं, क्योंकि ये ना डीले पड़ जाते हैं फिर। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, इस वाले पोर्शन को सामने से देखो, क्या ये ऐसा नजर आएगा? ओए, ये इसका रेडियस कितना है? R1। बाहर वाले का कितना है? क्या मैं R की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लू? ये सारे काम किए हैं तुमने, फर्स्ट वाले चैप्टर में ही करा दिए थे। R की दूरी पे कितनी विड्थ का? dr विड्थ का। तो ये जो मैंने बनाया है, अगर उसको तुम साइड से देखोगे तो ये एक अलग सिलेंडर नहीं दिखेगा? दिखेगा ना, जिसकी रेडियस कितनी होगी? छोटा r। अरे इस पोर्शन को मैंने यहां बनाया है, इधर बीच में। आप इसको यहां से देखो, ऐसे साइड से देखोगे तो तुम्हें एक अलग सिलेंडर नजर आएगा। इस सवाल में करंट कौन सी डायरेक्शन में पास कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है, मतलब एरिया कौन सा है? कर्व्ड। यहाँ पे कर्व्ड एरिया है। अगर करंट ऐसे पास कर रहा था तो मैंने एरिया ये वाला लिया। अब करंट ऐसे पास कर रहा है तो एरिया कौन सा लेंगे? कर्व्ड एरिया। ये छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर।
इसकी रेडियस रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल आर है। और एरिया कितना होगा? आवाज नहीं भाई। 2 पाई आर एल। भाई इस सिलेंडर की लेंथ तो एल ही होगी ना। जय बेटा ध्यान दे इधर। रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? अब वो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, तो इस छोटे सिलेंडर का रेडियस क्या क्या आएगा? डी आर आएगा कि आर आएगा? डी आर आएगा। लिखो डी आर। रो इंटू एल लेंथ बाय एरिया कौन सा लोगे? ये वाला। इंटीग्रेट करो। अब की बार इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? R1 से लेके R2 होगा। करो।